अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 6420 हो गई। अपोजिशन के इदारों पर तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वजीर आजम कहते हैं पहले ही बता दिया था, ये सारे अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। न्यूयॉर्क हमले के मुल्जिम तला हारून को अमेरिका के हवाले करने से रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहदे की तफसीलात तलब कर ली। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद रवां साल का मोस्ट वांटेड मुल्जिम करार। पुलिस ने मुल्जिम की तस्वीर ऑफिशियल तौर पर मीडिया को जारी कर दी। हस्ब इख्तिलाफ असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर एक पेज पर न पहुंच सकी। नवाज शरीफ कहते हैं इस्तीफों का मुखालिफ नहीं, मगर हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर इस्तीफे दिए जाएं। APC में सबको अपनी हुक्मरानी की फिक्र है। मुस्तफा कमाल कहते हैं वोट को नहीं, वोटर को इज्जत दो। जिन्होंने वोट दिए वो पानी, तालीम और सेहत से महरूम हैं। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम में 3,96,00,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। साइट एरिया में फैक्ट्री की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। टोरंटो में तारीके वतन मजदूरों को मुस्तकिल इमिग्रेशन स्टेटस देने के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मदद की जाए। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बावजूद एक नया क्लाइमेट प्लान जारी है। कनाडा के वजीर माहौलियात का कहना है कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक काम कर रही है। टोरंटो पुलिस ने चंद रोज कबल लापता होने वाले 83 साला शख्स की लाश ढूंढ ली है। 83 साला शख्स गुज़िश्ता हफ्ते लापता हुआ था। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,649 हो गई। ट्रंप को भेजे गए जहर से भरे पैकेट की बरवक्त निशानदही करके कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया। व्हाइट हाउस इंतजामिया का दावा सामने आ गया। मैक्सिको के सदर के इस्तीफे का मुतालबा लेकर अवाम सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत में खैमे गाड़ लिए। ट्रैफिक की रवानी में खलल वाक़े होने लगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,12,74,954 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,65,643 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 566 नए केसेस सामने आए, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 566 नए केसेस सामने आए, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 6420 हो गई। नेशनल कमांड सेंटर का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 566 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 3,06,304 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 7,015 है, जबकि कोरोना वायरस के 2,92,869 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 33,393 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह 96%, जबकि अमवात की शरह 2% है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन की इदारों पर तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। सराय का कहना है कि शिबली फराज, असद उमर, फवाद चौधरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की करारदाद पर हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। पहले ही बता दिया था, ये सारे अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मुल्क के तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं।
अदालत उस्मा ने अमरीका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहदे की तफसीलात मांग ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुल्जिम तलहा हारून के केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिम हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोकते हुए अटॉर्नी जनरल और वजारत खारजा के मुताल्लिका हुकाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया आगाह किया जाए अमरीका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी के मुआहदे हैं। अमरीका और बरतानिया से कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए और कितने हवाले किए गए। अदालत ने तफसीलात तलब करते हुए रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआहदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है। वैसे तो अमरीका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिम को हवाले किया जाए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करेंगे लेकिन कानून के मुताबिक। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यह करार दिया कि तलहा हारून को अमरीका के हवाले करने के शवाहिद काबिल कबूल नहीं। ताहम इंटर कोर्ट अपील में हाई कोर्ट ने अमरीका के हवाले करने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए जुर्म का तयन इंक्वायरी मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया। खदशा है मजिस्ट्रेट बराए नाम कार्रवाई करके मुल्जिम तलहा हारून को अमरीका के हवाले कर देगा। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी में मदद पर 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुल्जिम के बारे में इत्तला देने वाले का नाम सीगए रास में रखा जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद को रवां साल का मोस्ट वांटेड मुल्जिम करार दिया गया है। पुलिस की तफ्तीशी टीमें और जदीद टेक्नोलॉजी बेसूद रही। अवाम से एक बार फिर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मदद मांग ली गई। ज्यादती केस को 11 रोज गुजर चुके हैं, मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के अरबों रुपए के वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी भी मरकजी मुल्जिम आबिद मलही को गिरफ्तारी में मददगार साबित न हो सकी। पुलिस ने मुल्जिम की तस्वीर ऑफिशियल तौर पर मीडिया को जारी कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी में मदद पर 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुल्जिम के बारे में इत्तला देने वाले का नाम सीगए रास में रखा जाएगा। दूसरी जानिब IG पंजाब ने भी अवाम से मदद के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर मुल्जिम की वीडियो अपलोड कर दी है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तेफाक न हो सका और खासी गर्मा गर्मी हुई। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तेफाक न हो सका और खासी गर्मा गर्मी हुई। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने एक मौके पर नवाज शरीफ को असम्बलियों और सिंध हुकूमत से इस्तीफों की पेशकश की और कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर इस्तीफा स्पीकर को पेश कर दें। नवाज शरीफ ने कहा कि वो अपनी पार्टी के इस्तीफे बिलावल को दे देते हैं, बिलावल अपने इस्तीफे उन्हें और वो अपने इस्तीफे बिलावल को देते हैं, फिर दोनों के इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि वह इस्तीफों के मुखालिफ नहीं मगर हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर इस्तीफे दिए जाएं। ज़राए ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस्तीफों के बारे में पार्टी रहनुमाओं से बहस करते रहे। वाज़ेह है कि मुल्क के हस्ब इख्तिलाफ की जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक कराने का फैसला कर लिया है। सरबराह पाक सरजबीन पार्टी का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लीडरों के खिताब से वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सब अपनी हुक्मरानी की फिक्र में हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सरबराह पाक सरजबीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल किस मुंह से जमहूरियत और अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची से कश्मीर तक अवाम को क्या दिया। उन्होंने ये बात कराची के इलाके न्यू कराची के दौरे में शहरियों और कारकुनों से खिताब के दौरान कही। मुस्तफ़ा कमाल ने रहमानिया ईदगाह, क्रिकेट ग्राउंड, गोधरा और गोधरा अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर सदर पाक सरजमीन पार्टी अनीस कायम खानी और दिगर भी मुस्तफ़ा कमाल के साथ थे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लीडरों के खिताब से वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो सब अपनी हुक्मरानी की फिक्र में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वोट को नहीं वोटर्स को इज्जत दो। जिन्होंने वोट दिए हैं वो पानी, तालीम और सेहत से महरूम हैं। 2008 में जब ये मौजूदा जमहूरी निजाम आया है तो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुक्मरानी थी। 5 सालों तक इलेक्शन नहीं करवाए। 2010 में टेन्योर खत्म हुआ, 2015 तक इलेक्शन नहीं करवाए और उसके बाद करवाए तो सारे इख्तियारात और वसाइल को गस्ब करके करवाए। आप किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हो? मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
मुल्क भर में आज से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम से 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों में चलाई जाएगी। मुहिम में 2 रोज कैचअप डेज होंगे। कैचअप डेज में रह जाने वाले बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन की जाएगी। पंजाब में 1 करोड़ 99 लाख, सिंध में 92 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 67 लाख, आज़ाद कश्मीर में 6 लाख 69,000, गिलगित बल्तिस्तान में 2,39,000, बलूचिस्तान में 24.5 लाख, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3.5 लाख बच्चों की पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुल्क भर में मुहिम के दौरान 2,70,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने पोलियो मुहिम के हवाले से तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। फैसलाबाद में 5 साल तक की उम्र के 13,81,750 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गुजरांवाला में 9 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए उलमाए कराम, कबाइली रहनुमाओं की भी मदद ली जा रही है। कराची के इलाके साइड इंडस्ट्रियल एरिया में एक गारमेंट फैक्ट्री की छत गिर गई, जिससे मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। एहदी फाउंडेशन के अमले के मुताबिक वाकया साइड के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। साइड एसोसिएशन के अहदेदार के मुताबिक फैक्ट्री की छत गिरने से मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला मिली, जिस पर साइड एसोसिएशन की इमदादी टीमें और दिगर रेस्क्यू इदारों के रजाकार मौके पर पहुंच गए। दूसरी जानिब इलाका मकीन भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रेंजर्स और पुलिस भी इमदाद के लिए मौजूद है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया साइड एरिया थाने की हुदूद में पेश आया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।